ये वाली जो वीडियो है ना, ये स्पेशली जम्मू के यूट्यूबर्स के लिए। मुझे शर्म आती है कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, लेकिन हर मिलिटेंट मुसलमान कैसे हो? ऐसी घिनौनी हरकत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बेटा अगर नाम पूछने पे आ गए ना तो फिर हालत ख़राब होगी। पहले मेरे अपने दोस्त मुझे कहते थे कि अक्षय तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमने जम्मू कश्मीर जैसी जगह में जन्म लिया, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। देखो, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के मेरे भाई हैं ना, उन्हें मैं एक चीज़ बता दूँ, जम्मू और कश्मीर टोटली डिफरेंट हैं। जम्मू हिंदुस्तान का सही वाला हिस्सा है, कश्मीर मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कहाँ का हिस्सा है। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहाँ के लोग हिंदुस्तानी क्यों नहीं हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। कल जो पहलगाम में अटैक हुआ, ऐसी घिनौनी हरकत हुई जिसकी वजह से मैंने कल एक वीडियो लाई थी और मैं उस वीडियो में खुल के बता नहीं सका आपको कि कितनी दुखद घड़ी थी वो मेरे लिए। कि वो वाली रात कैसे निकाली है मैंने, वो मुझे पता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक और है कि हमारे जम्मू कश्मीर के ना, देखो मैं तो एक छोटा सा एक यूट्यूबर नहीं हूँ, नॉर्मल सी वीडियोस लाता हूँ, 10, 20, 30, 100, 200 लोग देखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जो कि आलतू फालतू चीज़ों की प्रमोशनें करते रहते हैं। पर एक चीज़ मैंने देखी है, जिस दिन का ये वाला अटैक हुआ है ना, उनसे एक स्टेटस नहीं डाला गया, खुद कुछ बोल के स्टेटस नहीं, कुछ दुख प्रकट नहीं किया गया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है वो क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। वो ये सोचते हैं कि अगर मुस्लिम भाई उनके फॉलोअर होंगे तो वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनके फॉलोअर कम हो जाएंगे। धिक्कार है यार ऐसी सोच पे। हमारा ना एक असूल है, अगर हिंदू गलत होगा तो गलत बोलेंगे, अगर मुस्लिम गलत होगा तो गलत बोलेंगे। एक और बात बड़ी चौंकाने वाली है कि बोलते हैं ना मिलिटेंट्स का कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल मानता हूँ मैं आपकी बात, मिलिटेंट्स का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन हर मिलिटेंट मुसलमान कैसे होता है यार, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक। देखो, उस अटैक के बाद हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 2019 में पुलवामा हुआ, वो तो घिनौना था ही था। ये जो पहलगाम वाली हरकत है ना, इसके लिए तो लफ्ज़ ही नहीं है भाई। कश्मीरियों को एक बात बता दूं मैं, ये जो मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं ना, उनको एक बात कह दूं, अगर टूरिस्ट आता है ना, 5,000 का कमरा आप 30,000 में देते हो ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये अटैक आप बोलते हो ना मिलिटेंट्स ने किया, ये मिलिटेंट्स ने नहीं किया, आप ही ने किया है। ठीक है, जिसको दुख हो रहा है ना सुन के, जिसको गुस्सा आ रहा है ना, आता रहे, लेकिन अटैक के जिम्मेवार वही हैं। मुझे एक बात बताओ, उन मिलिटेंट्स को, अगर वो दूसरे देश से आए थे, उनको पानी किसने दिया, उनको खाना किसने दिया, उनको रहने की जगह किसने दी, उनको रास्ता किसने बताया? लोकल्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। और कैंडल मार्च करने वाले ही ना सबसे बड़े दोषी मानता हूँ मैं उनको। ये कैंडल लेके बाहर मत निकलिए, ये ना अपने मुंह के सामने कैंडल जलाएं और आईना रखें वहाँ पे, अपनी शक्लें देखें उसमें फिर कि क्या घिनौनी हरकत थी जे। मैं बोलता हूँ, अगर हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं ना, तो हमारी जिम्मेवारी है उनको महफूज रखना। हमारा खुद का बच्चा, खुद का भाई वो ख़त्म हो जाए ना, वो ठीक है भाई, लेकिन टूरिस्ट जो महाराष्ट्र का है, जो केरल से आया है, जो गुजरात से आया है, उनके साथ ये वाली हरकत। और आप और सुनिए कि उनको मारने से पहले उनकी पेंटें उतार दी गई मज़हब चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। कलमे पढ़ाए गए।
ये क्या घिनौनी हरकत है भाई। अगर जम्मू में कोई मुस्लिम आता है, आप सोचें हम फिर नाम पूछ के चला करें यहाँ पे? बेटा अगर नाम पूछने पे आ गए ना तो फिर हालत ख़राब होगी। ठीक है, आज आप पीस 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 कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी। आपको उनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज आपको ये सब दिख रहा है, पुलवामा वाले टाइम नहीं दिखा था आपको? तब कहाँ थे आप? ये जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है ना, किसकी वजह से है ये भी याद रखना। और भारत ने जो आज किया है ना, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, जो छोटी बात नहीं है। तोफ चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गोलियां बरसाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये ट्रीटी बंद हो गई तो प्यास से ही मर जाएंगे, पाकिस्तानी प्यास से मर जाएंगे। 95% पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है पता है? इंडस वाटर ट्रीटी पे। क्योंकि मैक्सिमम उनकी खेती 95% खेती इसी पानी से होती है। 60% रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। सब्जी के रेट ना आसमान छुएंगे। अब एक और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात की, जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी है ना, जल्दी 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे का समय दिया है कि जल्दी बिस्तरा पैक कीजिए और यहाँ से निकलिए। कोई और वीज़ा नहीं लगेगा, पाकिस्तान से कोई नागरिक हिंदुस्तान नहीं आएगा। अटारी बॉर्डर बंद, यानी कि कोई व्यापार नहीं होगा यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। ऐसी घिनौनी हरकत। लेकिन सच में ये निंदनीय है। और ये वाली जो वीडियो है ना, ये स्पेशली जम्मू के यूट्यूबर्स के लिए। भाई यहाँ पे ना अपने फॉलोअर मत देखा करो, हिंदू है या मुस्लिम है, जो गलत है ना गलत बोला करो। ठीक है, मैं एक को नहीं बोलूँगा, बहुत हैं भाई, बहुत हैं। अपनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने ही गलत होते हैं, उनके खिलाफ बोला नहीं जाता। ठीक है भाई, यही कुछ बातें अंदर चल रही थी तो सोचा कि आप सबसे शेयर की जाए। वीडियो को ख़त्म करते हैं यार, बाय बाय।